हेलो स्टूडेंट्स। नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड एंड आल्सो वी विल डिस्कस कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नाउ सबसे पहले तो हम ग्राफिकल मेथड के साथ स्टार्टिंग करेंगे। तो जैसे हमने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, एलिमिनेशन मेथड किया था, नाउ वी विल डिस्कस ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जब आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को प्रॉपर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, विद फिक्स स्केल ओरिजिन। आप कोई भी एक स्केल फिक्स कर लो, जैसे यहाँ पे हमने कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कंसिडर कर लिया, ठीक है, हमने एक स्केल डिसाइड कर लिया। तो जो भी ग्राफ पेपर पे जब आप इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करोगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, ठीक है, दिस इज 1 यूनिट। तो फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर के बाद ये हमारे पास 2 आ गया, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड सो ऑन। और ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू 0 होगी। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके वाई की वैल्यू 0 होगी। और ये हमारी वाई एक्सिस है, और जो वाई एक्सिस है उसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी 0। और वाई एक्सिस को हम, जैसे अगर हम बात करें वाई एक्सिस है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स उसकी इक्वेशन की अगर बात करें तो वाई एक्सिस मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0, उसकी इक्वेशन की बात करें। सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू 0 जो लाइन है, तो वाई इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्स एक्सिस को। और अगर आपके पास ये आ जाए कि y इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करती है, तो y इज इक्वल टू 1 भी एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे y इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली y इज इक्वल टू 1 भी एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज पैरेलल टू, जो क्या होगी, पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के। और 1 डिस्टेंस 1 यूनिट ऊपर। और सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू -1 भी की बात करें तो वो भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी। y इज इक्वल टू -1 की बात करें, दैट इज स्ट्रेट लाइन पासिस। तो जो पैरेलल किसके है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सिमिलरली y एक्सिस की अगर बात करें तो x इज इक्वल टू 0 को, इसकी इक्वेशन की अगर बात करें दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू 1 की बात करें तो x, जैसे x इज इक्वल टू 0 जो है y एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू 1 कैसी लाइन होगी? तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, 1 यूनिट राइट हैंड साइड पे, ठीक है। और सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू -1 की बात करें तो वो -1, 0 से पास करेगी एंड इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इट मीन्स अगर हम बात करें y इज इक्वल टू सी, तो जैसे y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, और जनरल फॉर्म की बात करें y इज इक्वल टू सी, इट इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और x इज इक्वल टू d की बात करें, इट इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो एक जनरल ये आपके पास एमसीक्यू आ जाता है कि y इज इक्वल टू सी एंड x इज इक्वल टू d का ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? तो इनका, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन की पॉइंट की बात करें तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू, तो d कॉमा c। नाउ ठीक है, नाउ नेक्स्ट सबसे पहले जब ग्राफिकल मेथड के साथ सॉल्व करना है तो पहले प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, एक स्केल डिसाइड करेंगे। नाउ स्ट्रेट लाइन जो अगर हम बात करें ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की बात करें तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि अब हमने ऐसी दो इक्वेशन की बात करनी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक दूसरी इक्वेशन होगी हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएंगी? दो स्ट्रेट लाइंस आएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये आ गई
और दूसरी कोई और स्ट्रेट लाइन आ गई। अगर तो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है। एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे रीडिंग करनी है। जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इसको नीचे देखिए, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। और इसके पैरेलल वाई एक्सिस पे अगर बात करें तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 4 आ रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है दैट इज -3,4। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, -3,4 को रिप्रेजेंट करता है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y = 6 और 2x + y = 6, तो पहले आपने ऐसे क्वेश्चंस, ग्राफ तो आपने लाइन का 9th में भी प्लॉट कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी एक लाइन कंसीडर करो, सबसे पहले उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसकी लाइन को प्लॉट करेंगे। लाइन प्लॉट करने से पहले हम टेबल फॉर्म करेंगे कौन कौन से पॉइंट हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन को अगर आपने ड्रॉ करना है ग्राफ पे तो हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर आपने ग्राफ पेपर पे ड्रा करना है तो हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। वो 2 पॉइंट कहाँ से फाइंड करने हैं, स्ट्रेट लाइन से फाइंड करने हैं। नाउ x + 2y = 6, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्ट्रेट लाइन में, तो y की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 कंसीडर कर लेंगे। तो अब सबसे पहले जब x की वैल्यू 0 की तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 3 आ गई यहाँ से, इस इक्वेशन से। तो पॉइंट हमारे पास हो गया 0,3। अब उसके बाद क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे। तो जब y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, तो ये तो हमारे पास 0 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। तो पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, 6,0। तो ऐसे करके हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। तो जब भी आपने स्ट्रेट लाइन को ड्रा करना है ग्राफ पेपर पे तो आपने 2 पॉइंट्स, हमने क्या करना है, सबसे पहले तो 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। और नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x + y = 6। नाउ अगेन इसमें भी वही काम करना है, x y 2 पॉइंट चाहिए। सबसे पहले x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर उसके बाद y की वैल्यू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन से क्या आ जाएगी, 3। तो ऐसे करके हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट आ गया 0,6 और एक पॉइंट आ गया 3,0। नाउ 1 बाय 1 इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले अगर इस लाइन की बात करें, अगर फर्स्ट लाइन की बात करें तो पहले पॉइंट हमारे पास क्या आया, 0,3। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये वाला हमारे पास पॉइंट आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, 6,0। अब दोनों को ज्वाइन कर देंगे। दोनों को ज्वाइन करने के बाद पहला पॉइंट 0,3, उसके बाद 6,0, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये स्ट्रेट लाइन किन 2 पॉइंट को ज्वाइन करके आई है, 0,3 और 6,0 को। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसकी स्ट्रेट लाइन है, x + 2y = 6 की। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास 0,6 है, पहला पॉइंट 0,6 ये आ गया हमारे पास y एक्सिस पे। दूसरा पॉइंट 3,0 है, तो 3,0 दिस इज 3,0। अब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास दूसरी स्ट्रेट लाइन आ गई। ना ये वाली किसकी इक्वेशन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें तो ये किसकी इक्वेशन है, 2x + y = 6 की। तो वो आपने यहाँ पे लिख भी लेना है, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया 2x + y = 6। ओके, तो आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले पहली इक्वेशन का टेबल बनाना है, उसके बाद जो दोनों पॉइंट आए उन दोनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करके ज्वाइन करना है। पहली स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई, x + 2y = 6। दूसरी लाइन में भी सेम काम करके हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, 2x + y = 6। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो आपने क्या करना है, उसके नीचे x एक्सिस परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो, विच इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तो ये वाला जो पॉइंट की अगर बात करें तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया 2,0 और ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आ गया 0,2। और ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 है और y की वैल्यू भी क्या है, 2 आ गई। तो इट मींस ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास 2,2 को रिप्रेजेंट करता है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन है। तो 2,2 इन दोनों लाइंस क्या आ गया हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। नाउ एक और इक्वेशन कंसीडर करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन गिवन है। एक तो हमने क्या करना है, ड्रा करनी है, दोनों का ग्राफ ड्रा करना है, और दूसरा हमने क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। इन दोनों लाइंस कौन सी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, आल्सो दी एक्स एक्सिस। तो हमारे पास तीन लाइंस आ गई, एक ये वन फर्स्ट वन दिस इज और दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक्स इज इक्वल टू 0 की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, तो वो क्या है, y इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो तीन इक्वेशंस हैं, इन तीनों से जो ट्रायंगल बन रही है, हमने उस ट्रायंगल को ड्रा करना है और उसके क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और क्या करना है, उसको ट्रायंगुलर रीजन को शेड करने के लिए भी बोला गया है। ना वन बाय वन, सबसे पहले तो एक वन बाय वन लाइंस को प्लॉट करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, फिर y को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है तो ऐसे ही फिर सेकंड लाइन का टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, फिर y को 0 करेंगे, जब y को 0 किया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो ऐसे करके हमने दोनों लाइंस का टेबल बना लेना है, फिर वन बाय वन ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है 0,1 और -1,0, तो दोनों को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन आ गई। अब सेकेंड लाइन के लिए 0,6, दिस इज 0,6, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4,0, तो दिस इज 4,0। अब दोनों को ज्वाइन करेंगे, सेकेंड लाइन आ गई। और थर्ड हमारे पास लाइन क्या है, एक तो हमें बोला गया था कि दोनों लाइंस को ड्रा करना है, तो ड्रा तो हमने कर दी। उसके बाद ट्रायंगल, अब ट्रायंगल के लिए तीन लाइन थी, 1 2, दो तो हमने ड्रा कर दी और तीसरी हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। नाउ दिस इज एक्स एक्सिस। तो इन तीनों लाइंस को मिलाकर हमारे पास ट्रायंगल कौन सी बन रही है, दिस इज, ये हमारे पास ट्रायंगल है जो तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन पे बन रही है। नाउ अब हमने क्या करना है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं। तो ग्राफिकल मेथड से ये वाला पॉइंट आप फाइंड कर सकते हो। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3। तो आप इसको करेक्ट कर लो, ये दिस इज रॉन्ग, ये पॉइंट 3,2 नहीं है, ये पॉइंट है हमारे पास 2,3। और दूसरा पॉइंट है ये वाला पॉइंट जो वर्टेक्स है, तो ये हमारे पास -1,0, -1,0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। और अगर इस पॉइंट की बात करें तो 4,0। तो दीज आर, पहला पॉइंट हमारे पास 2,3, पहला वर्टिस ये गलत है, 3,2, 2,3 आएगा। दूसरा वर्टेक्स आ गया -1,0 और तीसरा वर्टेक्स हमारे पास आ गया 4,0। तो हमने ट्रायंगुलर रीजन को क्या कर दिया, शेड कर दिया, और उसके क्या फाइंड कर लिए वर्टिसेस फाइंड कर लिए। नाउ नेक्स्ट, तो ये तो था ग्राफिकल मेथड, तो कैसे ग्राफिकल मेथड से हमने गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, तो हमने उनके सॉल्यूशन को डिस्कस करना है। तो अगर जैसा कि हमारे पास अगर बात करें तो हमारे पास ऐसी दो इक्वेशन गिवन होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक लाइन का, एक इक्वेशन का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी। और 2 स्ट्रेट लाइन की बात करें तो वो ऐसी भी हो सकती है, मीन्स इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं। ये भी हो सकता है कि 2 स्ट्रेट लाइंस आपके पास पैरेलल आ जाए, जैसे इस केस में हमारे पास। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो कोइंसाइड कर जाएं। तो इट मीन्स जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इन 2 वेरिएबल, तो हमारे पास
इन तीनों में से ही कोई एक सिचुएशन होगी, या तो एक इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या फिर क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट करती है तो इट मींस तो उनका हमेशा क्या होगा, वन सोल्यूशन होगा। जो भी पॉइंट, जिस पॉइंट में भी वो इंटरसेक्ट करती हैं तो वही उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे दे रखा है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब अगर इसकी बात करें तो अगर हमारे पास पैरेलल है तो उन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो इस केस में अगर लाइन पैरेलल है तो इट मीन्स उनका नो सोल्यूशन है। तो नो सोल्यूशन है तो उसके बाद हम उसको फाइंड भी नहीं करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास और क्या आ सकता है कि अगर वो दोनों कोइंसाइड कर जाएं, तो अगर वो दोनों कोइंसाइड करती हैं तो उनका क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मीन्स हमें तो स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, हमें ग्राफ थोड़ा गिवन होगा। ग्राफ तो हमें गिवन नहीं होगा, हमें तो जस्ट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। तो हमने कैसे फाइंड करना है कि उसका वन सोल्यूशन है, मीन्स यूनिक सोल्यूशन है, या नो सोल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस है। तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो अगर वन सोल्यूशन की बात करें, अगर वन सोल्यूशन है तो वो भी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे पता चलेगा। लेकिन अगर वन सोल्यूशन है इट मींस उसका, तो वो जो पेयर है हमारे पास गिवन इक्वेशन का, दैट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर इनफाइनाइटली सोल्यूशन है तो भी वो गिवन पेयर जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का, वो भी कंसिस्टेंट है। इट मींस इन दोनों केसेस में हमारे पास मींस चाहे हमारे पास यूनिक सोल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तो इन दैट केस जो गिवन पेयर ऑफ सिस्टम होगा दैट इज कंसिस्टेंट। तो अगर आपको कंसिस्टेंट गिवन है इट मींस या तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन होगा, या फिर उसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। लेकिन अगर पैरेलल है इट मींस नो सोल्यूशन है। तो उस केस में अगर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उस पेयर का, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। मींस अगर आपको ये गिवन है, अगर आपको गिवन है कि इनकंसिस्टेंट है इट मींस उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर कंसिस्टेंट गिवन है तो फिर उसका यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है और उसका इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। अब क्या होगा, कैसे पता चलेगा? तो अब हम वो प्रोसीजर करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, इक्वेशंस को देख के, इक्वेशंस की शक्ल देख के हमें कैसे पता चलेगा कि जो पेयर है हमारे पास कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मींस यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। नाउ हमें क्या गिवन होगा, हमेशा क्या गिवन होगा, पेयर गिवन होगा। तो जब पेयर गिवन है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, रेशियोज फाइंड करनी है। A1, जैसे A1 हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, A2 हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। B1 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, B2 सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, C1 कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन, C2 कांस्टेंट टर्म इन सेकंड इक्वेशन। नाउ अगर तो हमारे पास A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2, सबसे पहले हमने रेशियो फाइंड करेंगे A1 ओवर A2 की। ठीक है, फिर हम फाइंड करेंगे B1 ओवर B2 और उसके बाद हम फाइंड करेंगे C1 ओवर C2। अगर तो ये वाली रेशियो जो है R1 में किसको बोल रहा हूँ, A1 ओवर A2 को, R2 में बोल रहा हूँ B1 ओवर B2 को, और R3 में डिनोट कर रहा हूँ C1 ओवर C2 को। अगर तो हमारे पास R1 और R2 इक्वल नहीं आ रहे, R1 इज नॉट इक्वल टू R2, इट मींस वो ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका क्या होगा, जब्राइकली, तो उसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। मींस अगर R1 इज नॉट इक्वल टू R2 देन वो इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर है और उसका यूनिक सोल्यूशन है। लेकिन अगर R1 इज इक्वल टू R2 इज बट नॉट इक्वल टू R3, तो इट मींस वो पैरेलल लाइंस का पेयर है।
तो पैरेलल लाइंस के केस में जैसे मैंने पहले भी बताया, पैरेलल लाइंस में हमारे पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन है इट मींस इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली अगर हमारे पास R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 आ रहा है, तो उस केस में हमारे पास क्या है, कोइंसाइड कर रही है, मींस जो लाइंस है एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, और उस केस में हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो कब होगी, जब R1 इज नॉट इक्वल टू R2। पैरेलल लाइंस कब होगी, व्हेन R1 इज इक्वल टू R2 बट नॉट इक्वल टू R3। और ओवरलैप कब करेंगी, जब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन है, और ओवरलैपिंग है तो इट मीन उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास कंडीशन। नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि कैसे पता चलेगा। ठीक है, इक्वेशंस को देख के, ये तो हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कर लिया कि आपने ये रेशो चेक करनी है, और ये रेशोज ही डिसाइड करेंगी, ये रेशोज ही डिसाइड करेंगी कि गिवन पेयर का यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, या फिर हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। नाउ अब जैसे अगर इन दोनों को पहले सॉल्व करें, तो अगर सॉल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई, 1। मीन्स पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये भी हम डिस्कस करते हैं, जस्ट ए मिनट। तो पहले इसको सॉल्व किया, तो जैसे मैंने पहले बताया सॉल्व कर रहे तो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, इट मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें हमारे पास सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ आ गया, जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -3, तो विच इज नेवर पॉसिबल। तो अगर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास ऐसी इक्वेशन आ रही है, ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो पैरेलल लाइंस हैं। अगर आपके पास जब दो लाइंस को सॉल्व करके हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, जैसे यहाँ पे अगर आपके पास आ जाए 3 इज इक्वल टू 3, तो इन दैट केस हमारे पास क्या होगी, लाइन जो है एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए, तो इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पहले तो हमने सॉल्व किया था, लेकिन अब विदाउट सॉल्विंग कैसे पता चलेगा, a2x प्लस b2y जो भी पेयर है उसके साथ कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास a1 की वैल्यू 1, b1 की 1, c1 की 3, a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू आ गई, c2 की वैल्यू आ गई। अब इस केस में हमारे पास a1 ओवर a2 हमने फाइंड किया, 1 को 1 के साथ डिवाइड किया तो रेशियो हमारे पास क्या आ गई, 1, और b1 ओवर b2 किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, -1। क्लियरली बोथ आर नॉट इक्वल। अब क्योंकि दोनों रेशियो जो है इक्वल नहीं है, इट मींस तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इस केस में सेकंड केस की अगर बात करें तो सेकंड केस में हमारे पास क्या है, R1 इज इक्वल टू R2। सेम ये जो पेयर है इसको अगेन कंपेयर किया जनरल फॉर्म के साथ, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड की, तो यहाँ पे हमारे पास R1 इज इक्वल टू R2 बट नॉट इक्वल टू R3। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन है। और थर्ड केस में हमारे पास क्या आ रहा था, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। तो इस केस में हमारे पास क्या होंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो रेशियो से ही हमें पता चलेगा कि हमारे जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, मीन या यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये वाला हमें पेयर गिवन है, सबसे पहले कंपेयर करेंगे, ठीक है, जनरल फॉर्म के साथ। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड हमारे पास क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
अब इन दोनों को कंपेयर किया तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, A1 की वैल्यू 5, ठीक है, B1 की वैल्यू -4, C1 की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9। तो सबसे पहले A1 ओवर A2 करेंगे, तो वो हमारे पास जब दोनों को डिवाइड किया तो 5 ओवर 7, B1 ओवर B2 को करेंगे तो -4 ओवर 6 दैट इज -2/3, और C1 ओवर C2 को करेंगे तो वो हमारे पास आ गया -8 ओवर 9, 8 ओवर -9 मीन्स -8 ओवर 9। तो अब अगर रेशियोज का कंपैरिजन करें तो रेशियोज को कंपेयर करें तो क्लियरली A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। तो यहाँ से थर्ड फोर्थ से हमारे पास क्लियर है कि A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। तो पहली सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और मतलब क्या होगा, हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा। अब यूनिक सोल्यूशन क्या होगा, अब हमें ये तो पता चल गया, कि गिवन पेयर का हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है, लेकिन वो सोल्यूशन क्या होगा उसके लिए आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए चाहे आप ग्राफिकल मेथड लगाओ, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, या फिर आप एलिमिनेशन लगाओ, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा वो फाइंड करने के लिए आपको प्रीवियस मेथड ही यूज करने पड़ेंगे। यहां से रेशियो से कंपेयर करके तो हम ये बता सकते हैं कि मीन्स उनकी शक्ल देख के, उनकी रेशियो से हम ये बता सकते हैं कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और लाइन जो है एक दूसरे को कोइंसाइड करती है। तो यहाँ से हमें क्लियर चल गया कि लाइंस हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों को प्रीवियस मेथड जो हमने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड किया है उससे सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9x + 3y + 12 = 0। दूसरी इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0। अगेन सबसे पहले इसको गिवन जो जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करेंगे, A1 A2 B1 B2, ठीक है। A1 की वैल्यू जैसे यहाँ से 9 आ गई, B1 की वैल्यू 3 आ गई, C1 की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, A2 की वैल्यू 18, सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे, A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, और C2 की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई। अब रेशियो फाइंड करेंगे 1 by 1, A1 ओवर A2 9 ओवर 18 दैट इज 1/2। नाउ B1 ओवर B2 की बात करें तो B1 ओवर B2 दैट इज 3 ओवर 6, अगेन दैट इज इक्वल टू 1/2। और C1 ओवर C2 की बात करें दैट इज 12 ओवर 24, तो वो भी हमारे पास क्या आ गया 1/2। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, जो रेशियोज है अगर इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो गिवन पेयर है उसका हमारे पास जो गिवन स्ट्रेट लाइंस हैं उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मीन जो लाइंस है ग्राफिकली कोइंसाइड कर रही है। ओके, ठीक है, तो लाइंस आर कोइंसिडेंस। नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन है, तो कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट के साथ। तो वहां से हमारे पास A1 की वैल्यू क्या आ गई 6, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 10, A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड की, A1 ओवर A2 किया मीन्स R1 फाइंड किया, ठीक है। R1 A1 ओवर A2 हमारे पास 3 आ गया, B1 ओवर B2 3 आ गया, और C1 ओवर C2 हमारे पास क्या आ गया 10 ओवर 9। तो क्लियरली अब यहाँ पे हमारे पास इन दो 3 4 5 तो इक्वेशन को कंपेयर करें तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर C2 बट नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। तो इट मीन्स जो हमारे पास जो गिवन स्ट्रेट लाइंस है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है ग्राफिकली, और जो सिस्टम में हमारे पास क्या है इनकंसिस्टेंट। इट मीन्स जो सोल्यूशन आएगा इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस है हमारे पास क्या है एक दूसरे को पैरेलल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो अगेन उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, A1
A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू -5 और A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू हमारे पास -3 और C2 की वैल्यू क्या आ गई -5। now A1 ओवर A2 किया तो 3/2, B1 ओवर B2 किया तो -2/3। तो क्लियरली यहीं से पता चल रहा है कि 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3, मीन्स A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। तो अब ये रेशो ही R1 इज नॉट इक्वल टू R2 है। तो फ्रॉम द फर्स्ट केस इट इज क्लियर दैट कि ये जो स्ट्रेट लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और गिवन पेयर जो हमारे पास सिस्टम है दैट इज कंसिस्टेंट। तो मीन्स इस जो इक्वेशन का हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। नाउ नेक्स्ट 2x - 3y इज इक्वल टू 8, 4x + y इज इक्वल टू 9। कंपेयर किया A1 जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू फाइंड की। A1 ओवर A2 1/2, B1 ओवर B2 वो भी 1/2 और C1 ओवर C2 की बात करें तो वो हमारे पास आ गया 8/9। तो क्लियरली A1 R1 इज इक्वल टू R2 बट नॉट इक्वल टू R3। R1 R2 इक्वल है लेकिन R3 के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या जो गिवन लाइंस हैं दैट आर पैरेलल लाइंस। इट मीन्स जो गिवन इक्वेशंस हैं उनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। So it means जो given लीनियर इक्वेशंस हैं that are inconsistent. Now one more question. Now ये फ्रैक्शन फॉर्म में हमें A1 A2 की वैल्यू गिवन है तो A1 की वैल्यू 3/2, B1 की वैल्यू 5/3, C1 की वैल्यू -7। सेकेंड लाइन को सेकेंड लाइन के साथ कंपेयर किया तो वो हमारे पास आ गया A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -10 और C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -14। नाउ A1 ओवर A2 की अगर सिंप्लीफाई करें A1 ओवर A2 दैट इज 1/6, B1 ओवर B2 तो वो हमारे पास क्या आ गया -1/6 और C1 ओवर C2 हमारे पास आ गया 1/2। तो क्लियरली फ्रॉम दीज टू वी कैन से दैट A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। तो इट मीन्स जो हमारे पास लाइंस हैं दैट आर इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन क्या होगा उसके लिए आपको प्रीवियस मेथड यूज करने पड़ेंगे। उसको सॉल्व करो इधर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन और बाय ग्राफिकल मेथड। नाउ वन मोर क्वेश्चन 5x - 3y इज इक्वल टू 11 -10x + 6y इज इक्वल टू -22। फर्स्ट को फर्स्ट लाइन के साथ कंपेयर किया A1 B1 C1 की वैल्यू आ गई। सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर किया A2 B2 C2 की वैल्यू आ गई। A1 ओवर A2 -1/2, B1 ओवर B2 वो भी हमारे पास क्या आ गया -1/2 और C1 ओवर C2 की बात करें तो वो भी हमारे पास क्या आ गया -11/22 की बात करें दैट इज -1/2। तो फ्रॉम 3, 4 एंड 5 वी कैन से दैट A1 ओवर A2 is equal to B1 over B2 is equal to C1 over C2 means R1 is equal to R2 is equal to R3। तो पेयर हमारे पास क्या है, जो पेयर है जो लाइंस है वो कोइंसाइड कर रही हैं और जो गिवन पेयर हमारे पास दैट इज कंसिस्टेंट। नाउ वन मोर क्वेश्चन, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगेन वहां से हमने कंपेयर किया A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू फाइंड की। तो यहाँ से R1 R2 की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, क्लियरली अगेन हमारे पास R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। तो वंस अगेन हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गए। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गए। वन मोर क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी हमें दो लाइंस गिवन है। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 बट नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। ठीक है, नाउ वन मोर क्वेश्चन, अगेन डू योरसेल्फ A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 C1 ओवर C2। आप स्टेटमेंट नोट कर लो, उससे ट्राई करो।
तो क्लियरली A1 over A2 इज इक्वल टू B1 over B2 बट नॉट इक्वल टू C1 over C2। तो एक और क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास A1 over A2 की वैल्यू 1/2, B1 over B2 की वैल्यू -1/2। नाउ अब हमें ये तो पता चल गया कि जो गिवन पेयर है उसका यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि R1 इज नॉट इक्वल टू R2। तो सॉल्यूशन क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ, किसी भी एक मेथड के साथ सॉल्व करो, बाय एलिमिनेशन और ग्राफिकल। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो इसको हम ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं, तो लाइन प्लॉट की 1 by 1, ठीक है, सेकेंड लाइन प्लॉट की, तो उसको ग्राफ पे ड्रॉ किया, पहली लाइन प्लॉट की 0,6 3,0 को ज्वाइन किया तो हमारे पास पहली स्ट्रेट लाइन आ गई, दूसरी को ज्वाइन किया हमारे पास सेकेंड स्ट्रेट लाइन आई, और ये दोनों लाइन जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2,2 पे। तो 2,2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन इसका जो सोल्यूशन है दैट इज x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 जो है दैट इज सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये हमने आज ग्राफिकल मेथड किया और कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किया। तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।